तो ऐसा कभी आपके साथ घटित हुआ कि आप भूमिका प्ले कर रहे हैं, चाहे किसी भी किरदार की कर रहे हो, और आपके मुँह से ऐसे शब्द अचानक निकल गए हों इंग्लिश का या कुछ इस तरह का, कि फिर आपको एहसास हुआ हो कि यार ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी। उसका कारण क्या है, हम रामलीला में इतना अंदर तक चले गए हैं। हाँ जी। हम अगर हस्बैंड वाइफ भी बात कर रहे हो तो वो भी मेरे को स्वामी ही बोलती है। क्या बात है! स्वामी, आप क्यों विलम्ब हो रहा है? अरे वाह! तो मेरे बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो टच मेरे को देते हैं। मेरे घर का माहौल ऐसा है, वो मैं इंग्लिश के शब्द यूज कर ही नहीं सकता। उस स्तर तक आप पहुँच करके मतलब इस भूमिका को अदा करते हैं। दर्शकों, ये बड़ी शानदार बात कही है हमारे लक्ष्मण शुभेश जी ने कि भई हम उस स्तर तक पहुँचते हैं, पहले उस भाषा शैली को अपनाते हैं, उस किरदार में डूब जाते हैं, तब जाकर के कहीं उस भूमिका को निभा पाते हैं। तो शुभेश जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि रामलीला का प्रारंभ होता है तो हर दर्शक ये जानना चाहता है कि सबसे पहला स्टेप कौन-सा होता है, पहला कदम कौन-सा होता है, रामलीला कहाँ से शुरू होती है? और इसी के साथ मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ ताकि आप निर्बाध रूप से बोल सकें कि रामलीला के ये जो 10 या 11 दिन हैं, उस 10-11 दिन में आपका खान-पान कैसा रहता है? आपकी जो व्यक्तिगत जीवन में शैली जो है, जीवन जीने की शैली क्या रहती है? क्योंकि मैं साथ ही साथ ये भी जोड़ देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में भी रामलीलाएँ देखी हैं, तो जो किरदार निभाते हैं, वो एक तरह से उपवास पर ही रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या हम उस शैली को अपने जीवन में अपना कर के उस रामलीला को प्ले करते हैं और ऊपर से कोई कृपा आपको कभी महसूस हुई कि सिर पर आशीर्वाद है उनका, जो कि स्टेज पर हम निर्बाध, ऊर्जादायक, उत्साहजनक दर्शकों के सामने अपना किरदार, भूमिका अच्छी तरह से प्ले कर रहे हैं? पहली बात तो मैं ये एक छोटा-सा जवाब दे देता हूँ। जी। जो लोग नास्तिक हैं, जी। जो कहते हैं इस पृथ्वी पे भगवान नाम की या कैसी भी ऊर्जा नहीं है, तो मैं सरासर उनको गलत मानता हूँ। कुछ ना कुछ इस सृष्टि पे है, इसीलिए आप हमारा इंट्रो ले रहे हैं, हम रामायण कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी पावर्स जुड़ जाती हैं। अब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हमारी रामलीला की बल्ली महाराज से होती है। जी। बल्ली महाराज एक हनुमान जी का प्रतीक रहते हैं, तो हम उनको स्थापित करते हैं जहाँ रामलीला होती है। जी। जहाँ जब से हमने बल्ली महाराज को स्थापित कर दिया, निरंतर हम दोनों भाई जाके उनकी पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ता है। यानी जिस मैदान में वो जी। आपने भूमिकाएँ प्ले करनी जी। है, जहाँ स्टेज लगना हाँ, है। स्टेज लगने से पहले सबसे पहला काम यही होता है, बल्ली महाराज की स्थापना करना। जी। और उस टाइम तक, उस समय तक वहाँ कुछ भी नहीं होता, जी। सिर्फ बल्ली महाराज ही होते हैं। बल्ली महाराज लगने के बाद इतनी असीम कृपा होती है, जो हमारे रुके हुए काम है वो फिर हनुमान जी अपने आप करते हैं। जी, जी। उसके बाद स्टेज लगता है, सब कुछ होता है, सब अपना बहुत छोटे से लेके बड़े तक अपना भागीदारी देता है। उसमें हर आदमी का सहयोग है, इसीलिए आज हम यहाँ हमारी हाईटेक रामलीला तक पहुँच पाए हैं और आपके सभी के दिलों को हम जीत पाए हैं। अब इसमें क्या रहता है, जब रामलीला का शुरुआती दौर शुरू होता है, जी। हम राम और लक्ष्मण दोनों हम पूरा सात्विक हो जाते हैं और अपना घर छोड़ देते हैं। स्टेज के ऊपर ही हमारा खाना पीना रहना, फलाहार पे आ जाते हैं। क्या बात है! एक टाइम हम भोजन करते हैं, और वो भी भोजन हमारे रामलीला के दौरान बहुत बड़ा ग्रुप हमारा फैमिली है, तो वहाँ सात्विक लंगर बनता है बिना लहसुन प्याज के, नवरात्रों के दिनों। शानदार। सबके खाने के बाद फिर वो 2 बज जाएँ या 3 बज जाएँ, उसके बाद ही हम जो भी है सबके खाने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। जी। अब इसमें एक मज़े की बात ये है, आनंदित कितनी खूबसूरत है, देखो हमारे सनातन की खूबसूरती कितनी है। राम और लक्ष्मण हम स्टेज के ऊपर सोते हैं, हमारा साथ देते हैं रावण जी, जो रावण का भूपेंद्र शर्मा जो किरदार करते क्या बात हैं, है! वो भी हमारे क्या साथ बात सोते है! हैं। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। वो हमारे साथ सोते हैं, हम 3 वहाँ राम, लक्ष्मण और रावण जी जब तक रामलीला का संपन्न नहीं हो जाता वहाँ सोते हैं। फिर हमारे जो बल्ली महाराज होते हैं, उनकी बहुत असीम कृपा है। उनके अगर मैं चमत्कार बताने लग जाऊँ तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा। जी, जी, जी। किससे कम पड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोगों की आस्था रहती है, बल्ली महाराज के आगे नारियल चढ़ा के जाते क्या हैं। बात है! वो सभी नारियल हम लेके दूसरे दिन सालासर लेके जाते हैं। सालासर जी, हाँ। हमारे राजस्थान में दर्शकों हनुमान जी का ही एक बहुत ही पवित्र स्थान है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे सालासर जी जो है ना, वो स्थानीय देवता के रूप में और राज्य देवता के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, और बाहरी हालांकि देशों तक इनकी पहुंच है, लेकिन दर्शकों, उन दर्शकों के लिए
जो हमारे फॉरेन से भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, सालासर जी हनुमान जी का ही एक बेहतरीन स्वरूप है। और ये माना जाता है राजस्थान में, जो कि सीकर के पास एक प्लेस है, वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाए वो हमेशा पूर्ण होती है। श्री बालाजी वहाँ पर खुद विद्यमान है। तो हम सारे नारियल और राम जी का स्वरूप लेके सालासर में जाते हैं और वहाँ के ब्राह्मणों की इतनी असीम कृपा है, हम बोलते हैं जी हम श्री गंगानगर हाईटेक और रामलीला से आए हैं। जो हमारे राम जी का स्वरूप है वो हनुमान जी की जो सालासर जी की मूर्ति है जी जी, उनके पास ले जाके रख देते हैं। क्या बात है। हमारे को इतना आनंदित महसूस होता है। और वहाँ लोगों की जो बल्ली महाराज से आस्था जुड़ी है, उनके हर के काम पूर्ण होते हैं। हमारी रामलीला के अंदर सैकड़ों ऐसे मतलब हमारे कलाकार हैं, ऐसे परिवार हैं जो इस रामलीला में उन्होंने मन्नत मांगी, अगली रामलीला में वो सवामणि कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं बीच में आप इस बातचीत को थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन भाई साहब, और आज की ये जो इंटरव्यू है और ये जो जगह है और आपको जो उन्होंने अतिथि के रूप में बुलाया है और मान सम्मान जो हमारे भाई साहब ने दिया है, मैं चाहता हूं कि उनके बगैर ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। उनको बुलाना चाहता हूं, और हम जितने भी उपस्थित हैं तालियां बजा दें प्लीज़। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, प्लीज़ भाई साहब आप इधर बैठेंगे। वाह वाह, क्या बात है। ये आज आप ही का ही प्रताप है कि आज इतने बहुमुखी कलाकारों से मुलाकात हो रही है। प्यार है दिनेश जी का, दीपू जी का, आपका और पवन जी का। यस, हाँ पवन जी का, पवन गोयल साहब का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का शुरू से इतना स्नेह, इतना प्रेम रहा है जी, और हम तो मतलब कि हैरान हो जाते हैं। इतनी बड़ी उपाधि लेकर भी मैं उम्र में भी काफ़ी छोटा हूँ, इनसे कभी महसूस नहीं होने देते कि भी डॉक्टर साहब की उम्र और मेरी उम्र में कोई फ़र्क है। मुझे ऐसे लगता है मेरे सहपाठी, मेरे हम उम्र, मेरे एक दोस्त से मैं बात तो इनकी कलाकारी है। बहुमुखी प्रतिभा है डॉक्टर साहब। इनके लिए तो एक दिन अलग से हमें निकालना पड़ेगा। दर्शकों जरूर आपसे रूबरू करवाएंगे डॉक्टर साहब को अलग से। और जो इतनी बेहतरीन इंटरव्यू को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, जिनका ये विचार है, कॉन्सेप्ट है, मैं पवन जी से भी आपका तारुफ करवाना चाहता हूं। पवन गोयल जी कैमरे के पीछे हैं, आज हमारे डायरेक्टर हैं। हाँ, आज हमारे डायरेक्टर। जोरदार तालियां हमारे पवन भाई के लिए भी। और मैं चाहता हूं कि आज के इस इंटरव्यू में थोड़े से अल्फाज इनके भी हम इस्तेमाल करेंगे। पवन जी, आपके दिल के उद्गार अभी तक आपने जो भी कैप्चर किया, दर्शकों को बताएं, क्या आपको कैमरे के पीछे कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही बढ़िया। इनको राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हुए हाईटेक रामलीला में मैंने देखा, लेकिन उस रूप में देखना और एक व्यक्तिगत रूप में देखने में बहुत फ़र्क है। तो इनके क्या अनुभव है, मेरे दिल में बड़ा विचार आया कि पूछा जाए इनसे कि कैसा है ये अनुभव करते हैं और क्या इनके एक्सपीरियंसेस है और किस तरह की इनकी जीवन शैली होती है। तो आज इस तरह का ये कार्यक्रम करने का विचार आया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो केवल इतना ही कहूँगा कि मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे ये मौका मिला है। ये तो मैं जब मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था ना, तो ये श्री राम जी और लक्ष्मण जी की ही कृपा समझिए, रामायण जी की कृपा है कि मैं जब घर से चला तो मन में ये उद्गार थे कि भी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जो इतने सालों से अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण का। तो ज़रूर उनके पास बहुमूल्य खजाना होगा, बातों का बहुमूल्य उपदेश होंगे, आज उनसे लेंगे चल करके। और मैं तो इस चीज़ को साधारण बातचीत में ले रहा था, लेकिन पवन जी ने इसको इंटरव्यू में डाल करके बहुत मेहरबानी की है। उन लोगों पे भी मेहरबानी की है कि आपके दिल के उद्गार वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो रामलीला के स्टेज पर होता है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, स्टेज के पीछे क्या होता है।